बहुत दुखद कहानी सौरभ कालिया की, जो सुन के रूह कांप जाती है। कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत पर कैप्टन सौरभ कालिया 22 साल का बच्चा, पहली सैलरी तक नहीं आई थी। जब उनका शरीर मिला तो वो उनके चेहरे पर आईब्रोज के अलावा और कुछ नहीं था, और शरीर छोटा हो गया था क्योंकि इतनी हड्डियां तोड़ दी थी। आंखें फोड़ दी गईं और फिर निकाल दी गई। पूरा शरीर उनके सिगरेट बट से जला हुआ था, और सोचो उतनी ठंड में उन्हें बाहर छोड़ा हुआ था। I remember meeting Saurav Kalia. Saurav Kalia had lunch at my place. हमने उनके साथ खाना खाया, वो मेरे बच्चे के साथ खेले थे। और फिर ये सुना, सौरभ कालिया की वो कहानी हमें याद रखनी चाहिए। तो मेरे लिए ऑपरेशन विजय जीत की गूंज से पहले सौरभ कालिया की वो चीख भी मुझे सुनाता है। 22 साल का बच्चा, पहली तनख्वाह, पहली सैलरी तक नहीं आई थी। मतलब आप ये देखिए कि जो वो अपनी पेट्रोल लेकर जा रहे हैं, उस एक खबर को देखने के लिए कि यहां दुश्मन है, और यदि है तो कहां है और कितने लोग हैं। और जब उनका एम्बुश होता है, और जब वो दिनों दिन पाकिस्तान के एम्बुश में आ गए और कई दिनों तक वो उनका टॉर्चर झेलते रहे, जब उनका शरीर मिला तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी भी इंटरनेट पे है, आप गूगल कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ सौरभ कालिया। उनके चेहरे पर आईब्रोज के अलावा और कुछ नहीं था, और शरीर छोटा हो गया था क्योंकि इतनी हड्डियां तोड़ दी थी। और सिर्फ सौरभ कालिया नहीं, जाट रेजिमेंट के वो बहादुर 5 जवान। आंखें फोड़ दी गईं और फिर निकाल दी गई। कान पियर्स कर दिया, फोड़ दिया कान। पूरा शरीर उनके सिगरेट बट से जला हुआ था कि नाक टूटी हुई थी, उनके दांत टूटे हुए थे। द जेनाइटल्स वर कट। उनके हाथों से नाखून निकले हुए हैं, कुछ उंगलियां कटी हुई हैं। बट मार मार के उनके रिब्स तोड़ दिए। मतलब ऐसा क्या था उस इंसान में जो वो इंफॉर्मेशन मांग ही रहे होंगे ना। दुश्मन तो इंफॉर्मेशन ही चाह रहा होगा ना उनसे, जो वो नहीं दे रहे होंगे। और सोचो उतनी ठंड में उन्हें बाहर छोड़ा हुआ था। उतने दिन, उतनी रातें वो -डिग्री टेम्परेचर में बाहर पड़े रहे, और फिर वो मार का दौर चलता होगा जब उनके टॉर्चर उनको किया जा रहा है अगेंस्ट जेनीवा कन्वेंशन। लेकिन पाकिस्तान कभी जेनीवा कन्वेंशन को ना समझा है, ना शायद कभी समझना चाहेगा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की कहानी। प्लेन से आ रहे थे इजेक्ट करते हुए, हवा में थे। जेनीवा कन्वेंशन बहुत क्लियरली कहता है कि आप कोई भी इंसान जो पैराशूट से नीचे आ रहा है, ही डजंट हैव अ फेयर फाइट, आप उसे नहीं मार सकते। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने उन्हें हवा में ही मारा, और जब वो नीचे गिरे तो उनकी हड्डियां भी तोड़ी। सौरभ कालिया की चीखों को मैंने कितनी रातों सुना है शुभांकर, मैं आपको बता नहीं सकती हूं। आई हैव लिव्ड इट। इट इज ऑपरेशन विजय मेरे लिए बहुत मायनों में मुझे चेंज करके गया। आपने पूछा एक ऐसी चीज जो आपको याद रही। मुझे वो ग्लोरी याद है जब वो जवान जीत के वापस आए। मुझे वो भी याद है कि ले एयरफील्ड के ऊपर हमारे जो कैजुअल्टीज आ रही थी, जिनके कॉफिन्स के लिए सामान मैं दे रही थी। मेरे पति लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि जो कॉफिन के लिए मैं सामान यहां से इशू कर रही हूं, क्या उसमें मेरे पति का नाम लिखा होगा। एक वाइफ के तौर पे वो कितना चैलेंजिंग टाइम है। मेरा बच्चा मेरे साथ है, मुझे नहीं पता है कि क्या दुश्मन के फाइटर्स यहां आकर हमारे लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन को बॉम्ब कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो अगर मैं मर गई तो,
और अगर मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो फिर ये बच्चे का क्या होगा? ले एयरफील्ड के ऊपर कॉफिन्स हैं, उनके ऊपर तिरंगा झंडा है, और मैं एयरफील्ड पे खड़ी हूं और बाकी लोगों के साथ, और उस लास्ट सल्यूट आप दे रहे हैं उस फौजी को जिसका पार्थिव शरीर उसके घर जा रहा है। मैंने न जाने कितने फ्यूनरल्स अटेंड किए हैं ऑफ लद्दाखी सोल्जर्स, जो लद्दाख स्काउट के सोल्जर्स थे, जो वहीं लद्दाख के लेह के आसपास के गांव से आते थे, और जब उनके मॉर्टल रिमेन्स को उनके गांव ले जाया जाता था उनके लास्ट राइट्स के लिए। आपने पूछा ना फौज साथ कैसे देती है, मतलब उसकी अंतिम यात्रा में भी जब तक फौजी खड़ा होकर सल्यूट नहीं देगा तो इसका मतलब वी आर नॉट वर्थ आवर सॉल्ट। एक फौजी की जब शव यात्रा निकलेगी तो फौजी खड़ा होकर उसे सल्यूट करेगा। प्लेन्स में कहते हैं, या हमारे घरों में कहा जाता था ट्रेडिशनली, कि जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो किसी के अंतिम यात्रा पे नहीं, या किसी का लास्ट राइट्स नहीं देख सकते। ये बड़े बूढ़े कहते थे। मैंने न जाने कितने लद्दाख स्काउट के जवानों के फ्यूनरल्स अटेंड किए, खड़े होकर सल्यूट किया, जब तक हमने वो पार्थिव शरीर विलीन नहीं हो गया। तो आप इमेजिन करिए, आप पेट लेके खड़े हैं, आप अपनी टीम को लेकर गए हैं, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि बाकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो शहीद होकर आया है उसे सल्यूट मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज में अंतर क्या है आपने क्योंकि सौरभ कालिया का हम इसी पे ही आगे जाते हैं शुभंकर जी। पाकिस्तान के जवान जब हमारी ओर मरे तो पाकिस्तान ने उनके बॉडीज को, देखिए मैं शब्द क्या लगा रही हूं, मैं बॉडी बोल रही हूं उनको, और हमारे वालों को क्या बोल रही हूं? मॉर्टल रिमेन्स। यही फर्क है। उन्होंने अपने जवानों के शरीर वापस लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा ये हमारे हैं ही नहीं, जबकि उनकी चिट्ठियां, उनके सारे कपड़े, उनके खत, उनके डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड। तो इंडिया ने क्या किया? हमारे भारतीय सेना ने उन्हें उनके धर्म के हिसाब से दफनाया और आखिरी फातिहा पढ़ा। यह फर्क है इंडियन आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में। हम आंखें नोच रहे थे। उन्होंने अपने शहीदों को लेने से मना कर दिया। क्या मुंह दिखाते होंगे वो लोग अपने घरों में वापस जाकर कि हम किस तरीका की सेना में काम कर रहे हैं, कि जो हमें पहचानने से भी इनकार कर दे। और यहां इंडियन आर्मी है, पूरा देश उठ खड़ा हुआ। ऑपरेशन विजय पहली बार हुआ कि जब शहीदों के पार्थिव शरीर घर भेजे गए। इससे पहले 1971 की आखिरी जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें दाह संस्कार वहीं किया जाता था और घरों में इंफॉर्मेशन जाती थी। लेकिन कारगिल के युद्ध में पहली बार हुआ जब शहीदों के पार्थिव शरीर घर भेजे गए। और आप वो देखिए, वो विजुअल्स हमारी यादों से निकलते नहीं हैं कि जब वो फौजी ट्रक्स गेंदे के फूल से लदे हुए और अमर रहे के नारे लग रहे हैं, पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। मुझे मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा भी ऐसे ही याद है। So I was very personally connecting with all this that is happening. And I think उसने देश के बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया कि ये जो गए थे ये आपके लिए गए थे और ये देश आपका है, इसके लिए आप कई जवान मेरे बच्चे को प्यार कर रहे हैं जो उस समय मेरे साथ यूनिट में ही है, क्योंकि मैं उसे कहीं नहीं छोड़ सकती हूं। और मैं उनकी आंखों में देख रही हूं कि ये अपने बच्चे को आखिरी बाय बाय बोल रहे हैं यहां से, कि हम वापस आए तो अच्छा है, नहीं तो इसको जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं ये इसके थ्रू मेरे बच्चों को लगे। और मैं देख रही हूं उनको ऑफिस से, क्योंकि सामान हम इशू कर रहे हैं, बहुत जवान है और मेरा बच्चा वहीं पे ही कूद रहा है, भैया आप लड़ाई में जा रहे हो, भैया आप लड़ाई में जा रहे हो।
कोई इसको गले से लगा रहा है, कोई इसको गोद में उठा रहा है, कोई उसके बाल ऐसे कर रहा है। तो जैसे एक फौजी के तौर पर आपको डर नहीं लगा क्योंकि आप एक, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है कि ये सच है कि एक फौजी कभी नहीं डरेगा, उससे मौत का डर नहीं है, लेकिन एक माँ को तो डर होता होगा जब भूमिका दोनों निभाई जा रही है एक साथ। एक छोटा बच्चा साथ में भी है, एक बच्चा पेट में भी है। वो पेट वाला स्पेशली एबल्ड भी हो सकता है क्योंकि इतने हालात हैं, शोर शराबा, भाग दौड़, प्रेशर, टेंशन, जिन चीजों से प्रेगनेंसी मना किया जाता है। कभी लगा कि एक माँ के तौर पर आप अपने बच्चे की लाइफ पर रिस्क ले रहे हो? एक फौजी के तौर पर तो आपको सैल्यूट है जो आपने किया। देखिए, जो पेट में था ना उसके बारे में सोचने का तो मुझे समय ही नहीं था। एक्चुअली मैं सिर्फ हाइंड साइड पे सोच सकती हूं, लेकिन उस समय ना खाने का टाइम था, ना लेटने का टाइम था, ना रेस्ट का टाइम था, ना कुछ अच्छा सोचने का टाइम था। वो सिर्फ काम करने का टाइम था।